नमस्कार बच्चों। आज हम सब कक्षा 8 की हिंदी भाषा सेतु के चैप्टर 15 यानी पाठ 15 वरदान इस पाठ को पढ़ेंगे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित एक कविता है। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार हैं, यानी जो जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है उसके रचनाकार कौन है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और ये प्रथम भारतीय कवि हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की वरदान कविता जीवन के लिए कर्मठता तथा स्वतंत्रता पूर्वक संघर्षरत रहने का संदेश प्रस्तुत करती है। यानी हमें जीवन में कर्मठ बने रहना चाहिए, कर्मशील बने रहना चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए और संघर्षरत रहने का यानी कार्य करते रहने का संदेश प्रस्तुत करती है, पेश करती है। यानी हमें बताती है कि हमें किस प्रकार संघर्ष का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। विपत्तियां मनुष्य की बुद्धिबल, साहस और कार्यकुशलता के लिए कसौटी के समान हैं। यानी विपत्तियां आती ही इसीलिए है कि आपको पता चले कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने साहसी हैं, कितने कार्यकुशल हैं। हम अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखें और उस महाशक्ति के प्रति श्रद्धावान रहते हुए याचना की दीनता से मुक्त रहकर जीना सीखें। मानव जीवन के लिए कवि का यही संदेश है। इस कविता में गीता की विचारधारा के दर्शन किए जा सकते हैं। यानी हमें अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा करते हुए हमें जीवन में आने वाली समस्याओं का कैसे सामना करना चाहिए। हम किसी के सामने याचक न बने, यानी मांगने वाले न बने, किसी की दास्तां न स्वीकार करें, बल्कि अपने कार्य को स्वयं करें, अपने संघर्ष से स्वयं उबरें। यही इस कविता का संदेश है। और इस कविता में गीता यानी श्रीमद् भागवत गीता की विचारधारा का दर्शन प्राप्त होता है, किए जा सकते हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। वरदान। प्रभो विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न हो, यही वरदान दे। कवि परमात्मा से कहते हैं, ईश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरी इन विपत्तियों से, इन परेशानियों से रक्षा करो। यह प्रार्थना लेकर मैं आपके द्वार पर नहीं आया हूं, अर्थात मैं यह प्रार्थना आपसे नहीं करता हूं। मेरी यह आपसे विनती नहीं है कि आप मेरी विपत्तियों से रक्षा करें, समस्याओं से रक्षा करें, बल्कि मेरी प्रार्थना यह है कि आप मुझे ऐसा वरदान दे जिससे मैं विपत्तियों से भयभीत न हूं। अर्थात यदि विपत्तियां मेरे जीवन में आए तो मैं उन विपत्तियों से डरूं नहीं, भयभीत ना हूं यानी डरूं नहीं, मैं उन विपत्तियों से न डरूं, बल्कि उन विपत्तियों का डटकर सामना करूं। मैं ऐसा वरदान आपसे चाहता हूं। आगे कवि कहते हैं, अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता, दुखों पर विजय पाऊं यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। कवि कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं अपने दुख से व्यथित चित्त को यानी अपने दुख से परेशान मन को, व्यथित का अर्थ होता है परेशान, दुखी, चित्त यानी मन, मैं अपने दुख से परेशान मन को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। सांत्वना यानी आप मुझे संतोष दें कि ऐ बच्चे जाओ, तुमको कोई समस्या नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ हूं, ऐसा मैं नहीं चाहता। आप मुझे इस प्रकार की सांत्वना ना दें कि आप मेरे साथ हैं और मेरी इन समस्याओं से आप रक्षा करेंगे, बल्कि मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि मैं दुखों पर विजय प्राप्त कर सकूं। यानी यदि समस्याएं मेरे जीवन में आए तो मैं उन समस्याओं को जीत सकूं, उनका सामना करके उनको हरा सकूं, उन पर विजय प्राप्त कर सकूं। मेरी यह आपसे प्रार्थना है, मुझे आप यही आशीर्वाद दें। यानी मैं आपसे यह आशीर्वाद चाहता हूं कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं विपत्तियों का सामना करूं, उनसे लड़कर उन विपत्तियों पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं, उनसे डरूं नहीं। यही प्रार्थना आपसे मेरी है, आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी यह वर दे कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। कवि कहते हैं कि ऐ परमात्मा, यदि तुम्हारी सहायता, आपकी सहायता मुझे न मिल सके तो भी मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं दीनता स्वीकार करके, अर्थात किसी की दासता स्वीकार करके, किसी की गुलामी स्वीकार करके अवश्य न बनूं, अर्थात मैं उसके बस में हो जाऊं, ऐसा ना हो। यानी मैं किसी की दीनता स्वीकार न करूं, किसी की पराधीनता को स्वीकार न करूं, अर्थात मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, स्वतंत्र रह के मैं अपनी समस्याओं का स्वयं सामना करना चाहता हूं। यदि आपकी सहायता मुझे नहीं मिलती है तो भी मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी और के आगे हाथ न फैलाऊं, अर्थात मैं किसी के वश में
न रहूं, अवश न हो सकूं, यानी मेरा अपने ऊपर कंट्रोल न रह के मैं किसी और के वश में हो जाऊं, ऐसा मेरे साथ न हो। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं। आगे कवि कहते हैं कि संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण न हुआ। कवि कहते हैं कि ऐ परमात्मा, निश्चित रूप से इस संसार के जितने भी अनिष्ट थे, जितने भी अनर्थ थे, जितने भी छल कपट थे, ये ही मेरे भाग्य में आए हैं। फिर भी, तो भी, यानी फिर भी ये सारे अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, फिर भी मेरा अंतर अर्थात मेरा हृदय, अंतर का अर्थ होता है हृदय, फिर भी मेरा हृदय इन प्रताड़नाओं, प्रताड़नाओं का अर्थ होता है प्रताड़नाओं अर्थात परेशानियों के प्रभाव से क्षीण न हुआ, यानी कमजोर न हुआ। फिर भी मेरा अंतर्मन इन परेशानियों के प्रभाव से, इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से प्रभावित नहीं हुआ, क्षीण नहीं हुआ, कमजोर नहीं हुआ है। आगे कवि कहते हैं, मुझे बचा ले यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया, केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। कवि कहते हैं कि ऐ परमात्मा, आप मुझे विपत्तियों से बचा लीजिए, संकट से बचा लीजिए। यह प्रार्थना लेकर मैं आपके दर पर नहीं आया हूँ, आपके दरवाजे पर नहीं आया हूँ, केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। मेरी आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि आप मुझे इस संकट रूपी संसार सागर में, यानी जहाँ पर संकटों का सागर है मेरे आसपास, इसमें तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतनी शक्ति चाहता हूँ कि मेरे ऊपर विपत्तियां आए, संकट आए और मैं उनका साहस पूर्वक सामना कर सकूं। इतनी ही मेरी आपसे विनती है, इतनी ही मैं आपसे शक्ति चाहता हूं, प्रार्थना यही मेरी है। आगे कवि कहते हैं, मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता, यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। कवि कहते हैं कि ऐ परमात्मा, आप मेरा भार हल्का कर दीजिए, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता, यानी यह विनती, याचना का अर्थ होता है विनती, विनय, यह विनय पूर्ण होने की सांत्वना, यानी जो आप मुझे सांत्वना दें कि बच्चा तेरा भार मैं हल्का कर दूंगा, तू इस संसार रूपी संकट सागर में तैरता रहेगा, मैं इसको पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। यानी मैं आपसे यह नहीं चाहता कि आप मुझे ऐसा कहें कि मैं तेरे भार को हल्का कर दूंगा, बल्कि मैं यह चाहता हूं कि मैं यह भार वहन करके चलता रहूं। मैं, मेरे ऊपर जो ये भार आए, यदि संकट आए, विपत्तियां आए, तो मैं उनका सामना साहस पूर्वक कर सकूं, मैं उनका सामना करता रहूं, इनका सामना करके आगे बढ़ता रहूं। मैं यही चाहता हूं, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस संसार रूपी संकट सागर में तैरता रहूं और जो विपत्तियां मेरे ऊपर आए मैं उनका भार वहन करके चलता रहूं, अर्थात विपत्तियां आए मैं उनका सामना करता रहूं, उन पर विजय प्राप्त करूं और उनसे आगे बढ़ता रहूं। आगे कवि कहते हैं, सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो तेरे दर्शन कर सकूं, किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं शंकित न हूं, यही वरदान चाहता हूं। कवि कहते हैं कि ऐ परमात्मा, जब मेरे जीवन में सुख के क्षण हो, सुख भरे क्षण हो, यानी सुख के पल हो, उस समय मैं नतमस्तक होकर, यानी हाथ जोड़कर अपना सिर झुकाकर आपके दर्शन कर सकूं, यह तो मैं चाहता हूं। किंतु जब दुख भरी रातें, यानी जब मेरे ऊपर संकट हो, दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, यानी जब किसी व्यक्ति के ऊपर विपत्तियां पड़ती हैं, कोई समस्या में रहता है, तो संसार उसको समझने का प्रयास नहीं करता, बल्कि उस पर हंसता है, उसका उपहास उड़ाता है, उसका मजाक बनाता है। तो वही कवि यहाँ कहते हैं कि जब मेरे ऊपर दुख भरी रातें हों और दुनिया मेरा मजाक बनाए, मेरा उपहास उड़ाए, उस समय मैं संकित न हूं, तब मैं संकित न हूं, अर्थात तब मुझे आपकी शक्ति पर शंका न हो, आप पर शंका न हो कि आप मेरे साथ नहीं हैं, अर्थात मेरा विश्वास आप पर हमेशा बना रहे। मैं यही वरदान चाहता हूं कि ऐ परमात्मा, जब मेरे ऊपर संकट आए तो मैं उन विपत्तियों का सामना करूं, जब मेरे सुख के पल हों तब मैं आपके सामने नतमस्तक होकर के आपसे आशीर्वाद लूं, लेकिन जब मेरे ऊपर दुख हो, विपत्तियां हो, जब दुनिया मेरी उपहास उड़ाए, मेरा मजाक बनाए, तब मैं आपकी शक्ति पर शंका ना करूं, आपकी शक्ति पर जरा सा भी मुझे संशय ना हो, संदेह ना हो। परमात्मा, मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ, मेरी आपसे यही विनती है कि मेरा भरोसा आप पर हमेशा बना रहे। ठीक है, आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लें शब्दार्थ को। आगे है अभ्यास प्रश्न, बोध और विचार, बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुने। पहला प्रश्न है वरदान के रचनाकार कौन है? तो वरदान कविता के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इसलिए का ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है कवि क्या प्रार्थना करता है? तो कवि विपत्तियों से भयभीत न हो यह प्रार्थना करता है, इसलिए का ऑप्शन सही है। तीसरा प्रश्न है अपने दुख से व्यथित चित्त के लिए कवि क्या चाहता है? तो कवि दुखों पर विजय चाहता है। कवि क्या चाहता है? दुखों पर विजय चाहता है, इसलिए घ ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न है कवि किसके लिए शक्ति मांगता है? तो कवि संकट सागर में तैरने के लिए शक्ति मांगता है, इसलिए ग ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है प्रार्थना का मूल स्वर क्या है? तो प्रार्थना का मूल स्वर आत्मबल है, इसलिए घ ऑप्शन सही है। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है इस कविता में व्याप्त आधारभूत भाव कौन सा है? तो इसका आधारभूत भाव क्या है? मानवता। इसका आधारभूत भाव मानवता है, इसलिए ख ऑप्शन सही है। आगे दूसरा प्रश्न है वरदान कविता में क्या कवि विपत्तियों से भयभीत है? तो इसका उत्तर है नहीं, कवि विपत्तियों से भयभीत नहीं है, अर्थात कवि जो है वह विपत्तियों से भयभीत बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा प्रश्न है कवि किस पर विजय पाना चाहता है? तो उत्तर है कवि दुखों पर विजय पाना चाहता है। चौथा प्रश्न है कवि के भाग्य में क्या आया है? तो उत्तर है कवि के भाग्य में दुनिया के अनिष्ट, विपत्तियां और छल कपट ही आए हैं, यानी दुनिया ने कवि के साथ छल कपट किया है, अनिष्ट किया है और विपत्तियां तरह तरह की उसके ऊपर आई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है वरदान कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर इस प्रकार से है कि कविता का केंद्रीय भाव है आत्मबल, आत्मबल की प्राप्ति। जीवन जीने के लिए व्यक्ति को कर्मठ बनकर स्वतंत्रता पूर्वक संघर्ष करना चाहिए तथा याचना की दीनता से मुक्त रहना चाहिए, अर्थात किसी के सामने याचक नहीं बनना चाहिए, भिक्षुक नहीं बनना चाहिए, किसी की दीनता स्वीकार नहीं करनी चाहिए, दासता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है वरदान कविता में कवि ने क्या वरदान चाहे हैं? सरल वाक्यों में बताइए। तो उत्तर इस प्रकार से है कि कवि भगवान से वरदान चाहता है कि वह विपत्तियों से भयभीत न हो, बल्कि उनसे संघर्ष करने में समर्थ हो सके, वह दीनता स्वीकार न करे तथा किसी के वश में न हो, यानी कवि किसी के वश में नहीं होना चाहता, विपत्तियों से भयभीत नहीं होना चाहता, बल्कि विपत्तियों का डटकर सामना करना चाहता है। तीसरा प्रश्न है वरदान कविता में छिपे जीवन दर्शन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार से है कि वरदान कविता में यही जीवन दर्शन छिपा है कि हमें किसी के आगे याचना नहीं करनी चाहिए, अपितु अपनी आत्मशक्ति पर भरोसा रखना चाहिए, यानी हमें किसी के सामने याचक नहीं बनना चाहिए, भिक्षुक नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मशक्ति पर अर्थात आत्मबल पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए, हर विपत्ति का सामना करना चाहिए। चौथा प्रश्न है आशय स्पष्ट कीजिए। क है संसार के अनिष्ट, अनर्थ और छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से छीड़ न हुआ। तो इन पंक्तियों का क्या आशय है? उत्तर है इन पंक्तियों का आशय यह है कि कवि को संसार से दुख और छल कपट ही मिला है, फिर भी उसका हृदय इन प्रताड़नाओं से कमजोर नहीं हुआ है, छीड़ नहीं हुआ है, परेशान नहीं हुआ है। ख है जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी तब मैं शंकित न हूं, यही वरदान चाहता हूं। इन पंक्तियों का आशय यह है कि दुनिया दुखी व्यक्ति का उपहास करती है, यानी जब कोई व्यक्ति परेशान होता है तो दुनिया उसका उपहास करती है, उसका मजाक बनाती, उसकी हंसी उड़ाती है। कवि के कहने का आशय यह है कि ऐसी स्थिति में, यानी जब मेरे ऊपर इस प्रकार की स्थिति आए तो इस स्थिति में वह ईश्वर की शक्ति पर शंका ना करे, अर्थात उसे ईश्वर पर भरोसा हमेशा उसका बना रहे, ईश्वर पर कभी भी उसको शंका ना हो कि ईश्वर कुछ नहीं होता है। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में आए अंतर तथा अंतर शब्दों का कहाँ किस अर्थ एवं आशय में प्रयोग हुआ है, यह आपको स्पष्ट करना है, बताना है। क है मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से छीड़ न हुआ, इसमें इसका क्या आशय है?
तथा इसका प्रयोग किस लिए हुआ है यह आपको बताना है। उत्तर इस प्रकार से है कि इस वाक्य में अंतर शब्द हृदय के लिए प्रयुक्त हुआ है। अंतर का अर्थ क्या है? अंतर्मन अर्थात हृदय, हृदय के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह दुखों की अधिकता को इंगित करने के आशय से प्रयोग किया गया है, यानी दुखों की अधिकता को बताने के लिए इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, ख है आगे, दोनों कविताओं के केंद्रीय भाव में बहुत अंतर है। तो यहाँ अंतर शब्द का उत्तर इस प्रकार से है कि इस वाक्य में अंतर शब्द का फर्क के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यानी इसका अर्थ क्या है? फर्क यानी भेद, दोनों में भिन्नता क्या है इसके लिए प्रयोग हुआ है। यह दो भावों में भेद यानी भिन्नता बतलाने के आशय से प्रयोग हुआ है। ठीक है, ग है, पिछले अंतरराष्ट्रीय खेल कूदों में भारत ने खूब प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। इसमें अंतर का क्या अर्थ है? अंतरराष्ट्रीय। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि इस वाक्य में अंतरराष्ट्रीय शब्द विश्व स्तर पर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह विश्व स्तर पर भारतीय खेल कूदों की प्रतिष्ठा को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है कि भारत ने विश्व स्तर पर कितना अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके लिए इसका प्रयोग हुआ है अंतरराष्ट्रीय शब्द का। ठीक है, आगे घ है, हमारे इलाके के पुलिस कमिश्नर का पिछले सप्ताह स्थानांतरण हो गया। स्थानांतर का अर्थ होता है तबादला, यानी इस स्थान से उस स्थान उनका बदला हो गया है अर्थात ट्रांसफर हो गया है। उत्तर इस प्रकार से है, इस वाक्य में स्थानांतर शब्द तबादले के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह किसी व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जब किसी का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है वहां स्थानांतर बोला जाता है, यानी ट्रांसफर बोला जाता है। जैसे कोई दिल्ली में जॉब कर रहा है, उसका ट्रांसफर बंगलोर में हो जाए तो इसे ही तबादला कहते हैं कि दिल्ली से बंगलोर तबादला हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं भाषा बोधन। आगे भाषा बोधन के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय अलग कीजिए। पहला है श्रद्धावान, तो ये श्रद्धावान शब्द नहीं बल्कि श्रद्धावान शब्द है, इसमें वान प्रत्यय लगा के इसको पूर्ण किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता पूर्वक, इसमें स्वतंत्रता मूल शब्द है और पूर्वक प्रत्यय लगा करके इसको पूर्ण किया गया है। आगे कविता शब्द है, इसमें ता प्रत्यय जोड़कर कवि मूल शब्द है और ता प्रत्यय जोड़ के इसको पूरा किया गया है। आगे विपत्तियों है, तो विपत्तियों में विपत्ति शब्द है और यूं प्रत्यय लगा के उसको पूर्ण किया गया है। आगे व्यथित शब्द है, यह व्यथा का रूप है, मूल शब्द इसका व्यथा है और इसमें इत प्रत्यय लगा के इसको व्यथित बनाया गया है, पूर्ण किया गया है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। संसार, तो संसार का पर्यायवाची होता है विश्व, जगत, दुनिया। इस प्रकार से दुख, दुख का पर्यायवाची होता है कष्ट, पीड़ा, परेशानी। आगे है रात, रात का पर्यायवाची शब्द है निशा, रात्रि, रजनी इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए, यानी नीचे जो सुनने में समान तथा भिन्न अर्थ प्रदान करने वाले शब्द लिखे गए हैं इनका अर्थ आपको बताना है। जैसे अंतर, अंतर का अर्थ क्या होता है? किसी चीज में फर्क, भेद या भिन्नता यानी अलगाव, क्या दोनों में क्या अंतर है। अंदर, अंदर का अर्थ होता है भीतर। छल, छल का अर्थ होता है छल कपट, यानी कोई आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ छल कपट कर रहा है, प्रवंचना कर रहा है। छाल, छाल का अर्थ होता है पेड़ की छाल, जैसे पेड़ की स्किन, जो पेड़ के तने पे ऊपरी भाग जो उसका होता है उसे ही छाल कहते हैं। भाग, भाग का अर्थ होता है हिस्सा या टुकड़ा। भाग्य, भाग्य का अर्थ होता है किस्मत, डेस्टिनी। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे नतमस्तक, नतमस्तक शब्द का वाक्य प्रयोग इस प्रकार से है कि हमें परमात्मा के सामने सदैव नतमस्तक रहना चाहिए। अगला है अनिष्ट, अनिष्ट का वाक्य प्रयोग इस प्रकार है कि हमें अनिष्ट की आशंका नहीं करनी चाहिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद का वाक्य प्रयोग है परमात्मा का आशीर्वाद सदैव सब पर बना रहे। सांत्वना, वाक्य प्रयोग है हमें परेशान लोगों को परेशानी से उबरने की सांत्वना देनी चाहिए। आगे है याचना, वाक्य प्रयोग है कि हमें ईश्वर के अलावा किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए, यानी हमें जब अगर परमात्मा की याचना करनी है तो करनी चाहिए, यानी दीनता स्वीकार करें तो ईश्वर की करें, किसी और के सामने हम याचना ना करें, भिक्षा ना मांगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ज्ञान विस्तार है,
तो ज्ञान विस्तार आप स्वयं करें। ज्ञान विस्तार विद्यार्थियों के लिए होता है, तो इसको आप स्वयं करें। और यहाँ लेखक का परिचय दिया गया है, तो आप निश्चित रूप से लेखक के बारे में जानें, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जरूर जानें। आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और हाँ, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको इनकी किस कविता पे दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आशा है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। यदि कोई समस्या हो तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।